वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह। आज मैं आप लोगों से क्लास 12th के पार्टनरशिप का पार्ट 3 आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, जो कि अगर इस टॉपिक्स को आप समझेंगे तभी आगे की चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल चुका, देख आप वहां से जाइए, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद पार्ट 3 को। नहीं तो अगर आप पार्ट 3 से भी स्टार्ट करेंगे तो चीजें तो आपको समझ में आएंगी, लेकिन कुछ चीजें आपकी जो स्किप हो गई होंगी, पार्टनरशिप के बेसिक मीनिंग्स और कुछ टॉपिक्स, वो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज का जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सर कौन कौन से दो टॉपिक होंगे? तो सर जो टॉपिक हमारा होगा, एक तो होगा कैपिटल। पार्टनर के कैपिटल के दो मेथड्स हैं, एक होता है सर फिक्स्ड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये दो मेथड्स के बारे में सर डिस्कस करेंगे। और एक इंटरेस्ट ऑन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कमीशन कैसे कंप्यूट होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद, इनकी थ्योरी, इनके मॉडल्स को देखने के बाद, हम सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग हो रखी होगी, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीजों को। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। तो सर सबसे पहले देखा जाए तो पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है, जो सर पार्टनरशिप हमने पढ़ रखा है, थोड़ा सा बेसिक तो आप जानते ही होंगे, पार्टनरशिप नहीं जानते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अब सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? अब सर आपको मैं अब कैपिटल अकाउंट के बारे में तो नहीं समझाने वाला, ये चीजें ऑलरेडी 11th में समझाई गई होंगी कि सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो चलिए कैपिटल का मैं बेसिक सा मीनिंग दे देता हूँ। जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है वही कैपिटल होता है। लेट्स सपोज अगर XYZ कोई सा भी बिजनेस सर आपको स्टार्ट करना है, तो सर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो पैसों की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, तो पैसे या तो आप सर लोन लोगे, एक्सटर्नल बोरो करोगे, या तो खुद के जेब से लगाओगे, जो भी आपके पास होगा। तो वो होता है सर कैपिटल। अब सर इस कैपिटल को देखेंगे कि आखिर जो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट जो आपने 11th में सीख रखा है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि 11th उतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th। जब तक आप बेस को नहीं समझोगे, 12th में चल के प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज है, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी जो आपको फेस करना पड़ेगा, और वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सर, जो पार्टनरशिप का जो कैपिटल होता है, कैपिटल का अकाउंट, उसके सर दो मेथड इन्होंने एक्सप्लेन किए। एक तो हो गया सर फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग। एक हो गया फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग। अब नेम से ही मीनिंग आपको झलक रहा होगा। फिक्स्ड मतलब कुछ निश्चित है कि ये चीजें चेंज नहीं होंगी, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सिचुएशन, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हो जाती हैं तब चेंज किया जाएगा। अब फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि सर ये चेंज होता रहेगा। बेसिक मीनिंग देखिए, हिंदी है सिर्फ, और कुछ तो मैं बता नहीं रहा आप लोग को। इंग्लिश है फिक्स्ड, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया कि सर फिक्स्ड मतलब हो गया कि अकाउंट फिक्स रहेगा, कुछ तो होगा जो फिक्स्ड रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में सर चेंज होगा। तो जो फिक्स्ड अकाउंट होता है, जो फिक्स्ड अकाउंट, जो सर देखिए, आप चाहें तो मेरे साथ ही आप ये इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। एक हो गया सर फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज हमारा फ्लक्चुएटिंग। अब सर फ्लक्चुएटिंग का सिंपल सा एक ही अकाउंट होता है, ओनली वन अकाउंट। यहाँ पे सर फिक्स्ड में हम प्रिपेयर करते हैं दो अकाउंट, एक होता है सर कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज करेंट अकाउंट। यहाँ पे होता है सर कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा सर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। यहाँ पे सर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, और यहाँ पे फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो सर आपको इतना समझ में आया? तो फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग आपको अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, नोट से मैं आप लोग को कवर कराता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन बाय ईच पार्टनर। जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, एक होंगे सर तो एक अकाउंट बनेगा, दो होंगे दो अकाउंट, तीन होंगे तो तीन अकाउंट। इनमें क्या है कि सिंपल सा है कि सर इन्होंने टू मेथड्स दे रखे हैं।
दो मेथड्स हो गए सर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का, मतलब दो रास्ते हो गए। या तो सर आप दो रास्तों उनमें से कोई एक रास्ता फॉलो कर लो, या तो फिक्स्ड नहीं तो फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं लिखा हो कि हमें फ्लक्चुएटिंग करना है कि फिक्स्ड करना है, तो हमेशा आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करोगे और नीचे एजम्पशन दे दोगे कि सर हमने एज्यूम किया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो किया जाएगा। ठीक है सर। अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो फिक्स्ड को ही फॉलो करना है, अगर नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फिक्स्ड के मेथड्स को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो सर बनता है हमारा कैपिटल का अकाउंट, एक सर हमारा कौन सा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दो अकाउंट हो गए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें कवर हुई हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले सर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है सर। कैश है बैंक, एडिशनल कैपिटल। सबसे पहले मुझे बताइए कि सर एडिशनल कैपिटल क्या होता है। एक बार रिकॉल करिए 11th की क्लास जब आप सो रहे थे और ये टॉपिक आपके मैम आपके सर ने इसको कवर कराया था और आपने ध्यान नहीं दिया था। चलिए कोई नहीं, मैं इस चीज को फिर से बताता हूँ। एडिशनल कैपिटल क्या होता है कि लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, रन किया। अब सर जैसे बिजनेस को स्टार्ट किया और रन किया तो वैसे क्या हुआ कि आपको और कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझे। आपने 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए लगा के सर एक बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख से। आगे चल के क्या हुआ कि कुछ रिक्वायरमेंट होगी, कुछ और पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कि सर बिजनेस को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन के लिए और पैसा चाहिए 30,000 रुपए। तो जो 30,000 रुपए फिर से चल के आगे एज ए एडिशनल कैश या बैंक के थ्रू देते हैं, तो वही चीज हमारे यहाँ पे शो कर देती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इतना क्लियर। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, आपने सर 1,30,000 रुपए लगाया। स्टोरी समझिए, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया सर, 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाया, 30,000 रुपए एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, बिजनेस रन कर। हमने क्या किया सर, उसमें से 10,000 रुपए विड्रॉ कर ली, 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। तो ये कहां पे आएगा, ड्रॉइंग। किस साइड आएगा सर, डेबिट साइड में। ड्रॉइंग क्या होगा समझ में, कैपिटल में से पैसा निकाला अगर इन्होंने, प्रॉफिट में से नहीं। ध्यान से नोट डाउन, इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। कैपिटल जो है, कैपिटल में से पैसा निकाला इन्होंने, ना कि पीएफ प्रॉफिट का पोर्शन, प्रॉफिट का पोर्शन को उन्होंने लिया है। अगर सर प्रॉफिट के पोर्शन को लेंगे तो वहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा, वो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो अभी क्या कि कैपिटल में से इन्होंने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा बैलेंस कैरियड आउट। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल जो अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, उसमें सब बेसिकली दो चार चीजें ही आती हैं। वहां पे दो अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है, एक तो हो गया सर कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया सर करेंट अकाउंट। और जब आप कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करोगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो वहां पे सब बेसिकली बस दो ही चीजों का एडजस्टमेंट है। कौन सा, एक तो हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। अगर आपने कुछ एडिशन कर रखा है, एडिशन कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो उस चीज को यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग किया है अगेंस्ट कैपिटल, तो आपको यहाँ क्रेडिट डेबिट साइड लिखना होगा। और लास्ट में आ जाएगा क्या सर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ये तो हो गया सर कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें कहा आ जाएंगी सर, करेंट अकाउंट। ठीक है सर। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप होल्ड करिएगा। ये चीज आप तभी समझोगे जब क्वेश्चन करोगे, तो इस पॉइंट को मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा कि ये चीज है क्या। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा सर, कमीशन आएगा, पार्टनर को सैलरी देने आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी सर, हमारी कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है। फिर इस साइड सर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आप लोग को एक और यहाँ पे ड्राइंग है, ये अगेंस्ट कैपिटल है, ये अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, पी एंड एल अगर लॉस हो रखा है तो, और बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, सिंपल। अब मैं इसी चीज को, आपने इतना समझा पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, फिक्स्ड रिकॉल करिए, फिक्स्ड अगर मेथड फॉलो करेंगे तो वहां पे दो अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। एक सर हो जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक हो जाएगा करेंट अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सर बस 2-4 चीजें जाती है। कौन सा सर? एक ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा हमारा, और क्या चला जाएगा? ओपनिंग बैलेंस चला गया, उसके बाद चला जाएगा सर एडिशन अगर कर रखा है कैपिटल में 10,000 20,000 जो भी आपने बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, फिर ड्रॉइंग कर रखा है अगेंस्ट कैपिटल तो वहां पे चला जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा बैलेंस क्लियर डाउन। करंट अकाउंट में इन सब चीजों को छोड़ के जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इन दोनों को अगर कंपाइल कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, सिर्फ यहां से ये चीजों को डिलीट मार दिया जाए, तो यही हमारा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। देखिए सर, एक तो हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर क्या आ जाएगा? कैश एंड बैंक, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, पी एंडल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम एज इट इज। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, सबके लिए एक अकाउंट बना दिया गया। उसी को क्या कर देंगे सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक तरफ क्या था? फिक्स्ड, वहां पे जो कि बाइफर्केशन कर रखा था दो पार्ट्स को, एक तो हो गया हमारा सर कैपिटल, सेकंड वन इज करंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट के नाम से, और इसमें सारी चीजों को ऐड करके दिखा दिया जाएगा। सिंपल था, कुछ इसमें ज्यादा टेक्निकल था नहीं। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको और बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा आपको तो और अच्छा ही है, वेल एंड गुड है। तो कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कमीशन इसलिए इस टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पिक कर रखा है आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन में कमीशन के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो सर कमीशन क्या है बताइए आप? एक अच्छा कमीशन मतलब क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज प्रॉफिट का, प्रॉफिट का सर कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज। अगर लेट सपोज दो पार्टनर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अब ये सर बिजनेस में काफी एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि सर मुझे कुछ कमीशन भी मिले। बात समझ लो, प्रॉफिट के ऊपर सर प्रॉफिट में से मुझे कुछ और ऐसे एडिशन कुछ मिला जाए। सैलरी तो ठीक है, सैलरी दोनों पार्टनर दोनों वर्क कर रहे हैं तो दोनों को मिल रहा है सैलरी। कमीशन भी सर ए को मिल रहा है। तो कमीशन जो होता है कि स्पेसिफिक परसेंटेज के फॉर्म में होता है, 10%, 12%, 8%। इट माइट बी पॉसिबल कि फिक्स हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज मैं बताता हूँ। ट्रिकी चीज क्या है? क्वेश्चन कैसे घुमाएगा आप लोगों को कमीशन? सिंपल सा दे देगा 8% ऑफ प्रॉफिट, तो अब सर प्रॉफिट का 8% निकाल लोगे कमीशन। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा घुमा कैसे कैसे घुमाएगा, कैसे क्वेश्चन में, उस चीज को मैं बताता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन में सर घुमाएगा कि दो तरीके देंगे आपको। एक तो सर बोलेगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक आएगा सर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दोनों के सर फॉर्मूला जो है कंप्यूट करने के वो डिफरेंट है। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब क्या? नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट जो कंप्यूट हुआ है, जो नेट प्रॉफिट आया है कमीशन को माइनस किए बगैर, हमने कमीशन को टच नहीं किया, नेट प्रॉफिट जो आया उसके ऊपर 8% हमने लगा कर दे दिया। लेकिन वही क्वेश्चन घुमा के क्या कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट आपका निकला है ना, ये इंक्लूसिव कमीशन है। मतलब क्या? एक जगह बोल रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें कमीशन का कोई रोल नहीं है, आप सिंपल सा इसका 8% निकालो और दे दो। दूसरी तरफ कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है ना इसी में कमीशन भी है, तो ये इंक्लूसिव कमीशन इसको माना जाए, दैट इज आफ्टर चार्जिंग या इंक्लूसिव कमीशन, आफ्टर चार्जिंग या इंक्लूसिव कमीशन। तो यहाँ पे सर फॉर्मूला क्या होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मींस व्हाट? सर नेट प्रॉफिट है 10,000, कमीशन का सर परसेंटेज है 8%, तो सर कमीशन बताइए। पहले मेथड से फॉलो करते हैं, ये इस वाले मेथड से सर। तो इस वाला मेथड तो सिंपल है, 10,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, ये जो भी आपका आ जाएगा 800। लेकिन जो दूसरा मेथड है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसमें सर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 10,008 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा बताइए? इसका लॉजिक 10,000 डिवाइडेड बाई, ये सर आ जाए आपका आ जाएगा 740.7 या 741, ये आपका आ जाएगा। दोनों पे देख रहे हैं एक छोटा सा डिफरेंस, एक में सर नीचे को हम परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है इसको ऐड भी कर रहे हैं। इस कहना क्या चाह रहे हैं सर? सिंपल सा बताइए, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं बाबू लोग। सिंपल सा यही फॉर्मूला है कि जब कमीशन, सिंपल सा क्या फॉर्मूला है कि जब कमीशन आफ्टर चार्जिंग है या इंक्लूसिव है,
तो वहां पे नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अगर सिंपल सा दे रखा है तो नेट प्रॉफिट इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। सिंपल सा एक एडिशन क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, यही ना आ रहा है रेट ऑफ कमीशन का। बात समझ रहे हो? ये एक फॉर्मूला, यही थोड़ा सा ट्रिकी है और मैक्सिमम इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप कमीशन को ऐसे निकाल दोगे लेकिन निकालना होगा इस तरीके से। जो मैं क्वेश्चन ले रखा हूं वो भी इसी का है। तो जनरल एंट्री आप समझ जाओगे, ज्यादा टेक्निकल सा है नहीं, आप पढ़ोगे खुद से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, क्वेश्चन करते ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेस टू 2:1, 2:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं कि अगर 3 रुपए कमाए तो 2 रुपए ए लेंगे और बी कितना लेंगे सर, 1 रुपए लेंगे। विथ कैपिटल 10 लाख एंड 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख का इन्होंने कैपिटल बिजनेस में लगाया है। ऑन 1 अप्रैल 2019 को ईच पार्टनर इज इंटाइटल 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। बी इज इंटाइटल टू सैलरी या 3500 पर मंथ टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कितना, 10%। लेकिन ये नेट प्रॉफिट आएगा कैसे, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग जो बच गया आफ्टर डिडक्टिंग, नेट प्रॉफिट जो रह गया किसको किसको माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सर जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन आ गया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला के सेकंड वाला? द आंसर इज सेकंड वाला, जहां पे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या कर रहा है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा ना सर, उसमें से आप इंटरेस्ट जो है कैपिटल का और सैलरी है उसको माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। ठीक है, हम वो भी कर देंगे। The profits for the year ended 31st March 2020 prior to calculation of interest on capital but after, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन सर बहुत ही सिंपल सा होता है, बस हम मिस्टेक कहाँ कर देते हैं क्वेश्चन को जब ध्यान से नहीं पढ़ते। इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं कि अगर आप स्किप कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी या बी अमाउंटेड, जो बी को सैलरी दे रहे थे उनको माइनस करने के बाद 4,50,000। याद करो पी अंडर एप्रोप्रिएशन, जो पहले लेक्चर मैंने आप लोग को बताया था, पहली क्लास में क्या बताया था कि पी अंडर एप्रोप्रिएशन जो सैलरी होता है, सैलरी को पी अंडर में डेबिट नहीं करके पी अंडर एप्रोप्रिएशन में ही डेबिट करते। ठीक है, समझ में आया क्या काम, नहीं समझ में आया तो पहला लेक्चर देखिएगा, पहला वीडियो इसका देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैंने डाल रखा है, या आप देख लीजिएगा, सर्च आउट करिएगा, मेरे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक होगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आज का। तो क्या बोला ऐसा इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ अमाउंटेड टू रुपीज 4,50,000, 4,50,000 का सैलरी देने के बाद है, 4,50,000 का प्रॉफिट जो है, सैलरी 3,500 पर मंथ। तो सर जब पर मंथ है 3,500 पर मंथ है तो 12 मंथ का सैलरी बता दीजिए हमें। सर 12 मंथ का सैलरी हो जाएगा 3,500 इंटू 12 आ जाएगा सर 42,000, ये हो गया सैलरी। और ये जो प्रॉफिट आया है ना ये 4,50,000 का, इसमें से सैलरी इन्होंने माइनस कर रखा है तो आप ऐड कर दोगे 42,000, तो ये कितना आ जाएगा, 42,000 ऐड कर दो कितना देगा, 4,92,000 का हमारा प्रॉफिट है। तो क्या पूछा, क्या है, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। सर मैं अकाउंट बना दूंगा, जनरल एंट्री आप पास कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए। जनरल एंट्री आप पास करोगे, अकाउंट में बना के आप लोग को दे देता हूँ, और क्या चाहिए। जब अकाउंट बन जाएगा जनरल एंट्री भी आप पास कर लोगे। और इतना तो सीखे होगे ना 11th में कि जनरल एंट्री से लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वैसे लेजर से जनरल एंट्री कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए जितना मर्जी उतना पूछिए। तो चलिए सर सबसे पहले तो सर पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। चलिए ठीक है सर बना देते हैं पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बताइए। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, सबसे पहले बताइए बाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा। क्या सर 4,50,000 आएगा कि सैलरी को ऐड करेंगे? द आंसर इज सैलरी को ऐड करेंगे। तो 4,50,000 प्लस 42,000 ये कितना आ जाएगा सर? 4,92,000। ठीक है, सैलरी हो गया अपना। और क्या क्या था, और चीजें बताइए। टू सैलरी पी अंडर एप्रोप्रिएशन से देंगे। टू सैलरी कितना था? 42,000 का। किसको था? किसको था बताइए? बी को। अगली एंट्री बताइए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। ए बी ये कितना था सर? 10 लाख इंटू 8%। दूसरा वाला कितना था सर? 5 लाख इंटू 8%। ये सर आ जाएगा कितना? 80,000। ये आ जाएगा सर 40,000। टोटल हमारा हो जाएगा 1,20,000। और बताइए क्या था? कमीशन। कमीशन को सीखिए। अब मैं बताता हूँ कमीशन निकलेगा कैसे इस क्वेश्चन में। सर कमीशन में क्या बोल रखा था, ध्यान से एक बार फिर से पढ़िएगा। दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन सी चीजों को माइनस करने के बाद? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। एंड क्या था? आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में अगर है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर। तो कमीशन के लिए एक नोट बना लीजिए। कैसे निकल जाएगा कमीशन बताइए। सबसे पहले सब प्रॉफिट कितना था? 4,92,000। 4,92,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा। 42,000 माइनस 1,20,000 कितना आ जाएगा? माइनस करिए। 4,92,000 माइनस 42 माइनस 120 आ जाएगा सर आपका 3,30,000। रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? रेट ऑफ कमीशन दे रखा है सर 10% का। तो रेट ऑफ कमीशन निकाल दीजिए। आप निकाल दीजिए कमीशन। क्या था ये बताइए? आफ्टर था ना, तो आफ्टर था तो 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर दैट इज 110। 30,000 टू कमीशन कितना हो जाएगा बताइए? कमीशन किसको मिला है? बी को। 30,000 टू टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। इन सबको माइनस करके बताइए कितना पैसा बचा। तो सर देखा जाए क्वेश्चन में तो हमारा था सर 4,92,000 था। रफ 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 है, आप इसको अच्छे से करिएगा। 4,92,000 माइनस 42 माइनस 1,20,000 माइनस 30 कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा सर 3 लाख। 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? क्वेश्चन में दे रखा था 2:1। मतलब क्या? ए लेंगे सर 2 लाख, बी लेंगे सर 1 लाख, टोटल 3 लाख। टोटल लगा दीजिए इनका। टोटल लगा दीजिए 4,92,000। ये तो सर हो गया हमारा पी अंडर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सर कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। कैपिटल अकाउंट लीजिए, मैं कैपिटल अकाउंट फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा फर्स्ट मेथड है? फिक्स्ड। सर जब जब फिक्स्ड मेथड को फॉलो करेंगे कितने अकाउंट बनेंगे सर? द आंसर इज 2 अकाउंट।
ये हो जाएगा सर हमारा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कुछ है ही नहीं। कितना है ओपनिंग बैलेंस बताइए 2019 को 1 अप्रैल, कितना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है, देखिए एक ही साथ मैंने दोनों को अकाउंट को बना रहा है, अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, एक ही साथ बना रहा हूँ। तो सर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, ये हो गया सर ए बी, ए बी, कितना था सर 10 लाख, ये कितना थे सर 5 लाख। क्या इन्होंने कुछ एडिशन कर रखा था बिजनेस में एज ए कैपिटल, क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, द आंसर इज नो। क्या इन्होंने कुछ विड्रॉ किया था, द आंसर इज नो। तो 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना से स्टैंड कर जाएगा, 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। ये हमारा एक अकाउंट बन गया सर कैपिटल अकाउंट। अब सर करेंट अकाउंट बना दो, करंट अकाउंट भी बना देते हैं। सर करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है जहां पे मैं ए और बी दोनों के अकाउंट को एक ही साथ बना रहा हूं। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। सबसे सर पहले बताइए 31 मार्च को सैलरी, सैलरी किसको मिला था, ए को मिला था कि बी को मिला था, बाई सैलरी लिख लीजिएगा, ए को मिला था कि बी को मिला था, द आंसर इज बी को मिला था। फिर से बाई कमीशन, सर कमीशन किसको मिला था, ए को मिला था कि बी को मिला था, द आंसर इज फिर अगेन बी को मिला था। और क्या क्या चीजें थी सर, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, 8, सॉरी एक मिनट देख लेता हूं मैं कितना था। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 80,000 एंड 40,000। 80,000 एंड 40,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट था क्या 2 लाख और 1 लाख का, पीएनएल प्रिपरेशन में जाके देखिए। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख 1 लाख, और कुछ था बताइए, और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 2,80,000, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 2 20 2 20 2 20 1 1 1 2,12,000। 2,12,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,80,000, 2,12,000, टोटल इसका भी यहाँ पे लगा लीजिए 2,80, 2,12,000। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया, 2,80,000 और 2,20,000।
कमीशन भी मैंने आपको कमीशन आफ्टर वाला भी करा के दिखा दिया, बिफोर वाला तो सिंपल सा है, सिंपल सा 8% आप कर लोगे आ जाएगा। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसको मैं डालूंगा अपने एप्लीकेशन पे अध्यापन इंस्टीट्यूट, उसका लिंक सर डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करिए, वहां पे जाइए चेकआउट करिए, वहां पे फ्री वीडियोस का एक सेक्शन होगा, वहां से आप जो है सारे वीडियोस क्वेश्चन जितने भी मैंने करा रखे हैं वहां पे अपलोडेड है, तो आप वहां से जाके चेकआउट करिएगा, देखिएगा। और वहां पे जो नोट्स, ये वाला जो नोट्स है पार्टनरशिप बेसिक, ये जो नोट्स है ये भी सर आपको वहीं पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इस नोट्स को। ये नोट्स क्या है सर, सिंपल है, सिंपल सा मैंने एक पूरे बुक को सिंपल थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, तो आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। तो आई होप। अच्छा, एक और जो है इसमें से मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया, 1 मिनट। ये जो मेथड हो गया इसमें एक और, एक तो जनरल एंट्री पूछा था, जनरल एंट्री सर आप पास कर लीजिएगा, सिंपल से इसका जनरल एंट्री बनेगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रिपेयर हो गए। अब क्या हो गया, फिक्स्ड मेथड तो हो गया, फ्लक्चुएटिंग में आप क्या करोगे आप बताओ, ये मैं नहीं बताने वाला आप लोग को। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा भाई, खुद से हाथ पांव चलाना, खुद से दिमाग लगाओ तभी सीखोगे, मैं बता दूंगा तो इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा जितना आप खुद गलती करके सीखोगे। तो गलतियां करिए, सीखते रहिए। तो खुद से इसका फ्लक्चुएटिंग मेथड आप प्रिपेयर करोगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। इसका जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग क्या है, दोनों को ऐड कर दोगे, तभी मैं इन दोनों को अगर ऐड करके आप लोग को चीजों को एक्सप्लेन करूं तो ये चीज हट जाएगा, ठीक है, ये भी चीज हट जाएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन ये सिंपल सा हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन इतना, सैलरी 42, 30, 40, 1, ये सब चीजें आ जाएंगी, और इनका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, 12,80,000, और इसका कितना आ जाएगा, 5 5 2 7, 7,12,000। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। यहाँ से करंट अकाउंट रिमूव हो गया, ये फ्लक्चुएटिंग वाले का मैं बता रहा हूँ, यहाँ से करंट अकाउंट हट जाएगा, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगी, एक अकाउंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और बहुत ही सर बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द, मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए बेसिक स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो भी कंप्लीट देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो मऊ स्वदेशी कॉटन मिल के सामने है, तो आप हमसे वहां कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे क्लास 11th और 12th के अपडेट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारे चीजों को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।